परीक्षाएं शुरू। अब परीक्षाएं शुरू तो थोड़ा सा टेंशन भी शुरू, और ऐसा लगता है कि परीक्षाएं अगर अच्छी गई तो बेहतर, नहीं अच्छी गई तो क्या होगा, इसका मतलब हमने तैयारी नहीं की है। तो मेरा मानना है कि यदि बच्चों की परीक्षाएं अच्छे से ना जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। उसी समय हम पेपर देकर आते हैं, हमारा दिमाग बहुत ख़राब होता है क्योंकि हमारे यहाँ अच्छा पेपर नहीं गया, और हम क्या करें, हमें समझता ही नहीं है, हमें बहुत गुस्सा आता है। तो ऐसे में क्या क्या किया जा सकता है। मैंने बहुत सारे अनुभव किए हैं, कभी अच्छे पेपर जाते हैं, कहीं बुरे जाते हैं। बच्चों को देखता हूँ तो काफ़ी चिंतित रहते हैं। अच्छा पेपर गया, इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेकिन अगर 100 अंकों का पेपर है और उसमें सिर्फ आपने 50% या 60% ही कार्य किया है, बाकी आपसे छूट गया है या आपको नहीं आ रहा था इसलिए रह गया है, आप नहीं लिख पाए, कुछ नहीं कर पाए, कोई भी कारण हो सकता है। तो ऐसे में विद्यार्थी क्या कर सकता है। तो विद्यार्थियों के लिए स्पेशल ये जो वीडियो है विशेषकर उनके लिए बनाया गया। यदि आपकी परीक्षा, कोई भी परीक्षा अच्छे से ना जाए तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जब आप परीक्षा हॉल में हैं और आप पेपर सबमिट करते हैं तो अपना सामान बटोरें और चुपचाप एग्ज़ाम हॉल के बाहर आए। ठीक है, बाहर आके एक जगह बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। अब थोड़ी देर के लिए बैठ गए, शांत रहें। 6 से लेकर 10 तक लंबी लंबी सांसें आप भर सकते हैं, गहरी सांस जिसे कहते हैं। ऐसी लंबी सांसें छोड़ें। यदि आपको प्राणायाम आता है तो वो कर लें। इससे क्या होगा कि आपके मन में जो भी चिंताएं हैं वो थोड़ी दूर हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास पानी है तो एक गिलास पानी पी लीजिए, या आपका पास बॉटल है, बोतल में आपने पानी ली है तो आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए ताकि गले के नीचे तक वो उतर जाए अच्छे से। इतना काम करने के बाद क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क थोड़ा शांत हो जाता है। शांत हो जाता है तो ही हम सोच विचार कर सकते हैं। उसके बाद आप हर किसी से ना पूछे कि भाई उसका पेपर कैसा गया, उसका पेपर कैसा गया। आपका जैसा गया है, जो गया है वो ठीक गया है, दूसरों का भी उससे अच्छा या बुरा जा सकता है। तो किसी से तुलना ना करें। आप शांत होकर घर पर आएँ। घर पर आने के बाद आप विचार करें कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी और आपको कहाँ कहाँ कितने अंक मिल सकते हैं। मान लीजिए आपको 100 में से केवल 40 या 30 ही मिल रहे हैं तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पर आकर ये बात किसी से बांट सकते हैं, अपने टीचर से भी बांट सकते हैं कि भाई मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, मैंने ये ऐसे ऐसे छोड़ दिया है। आप उनसे टिप्स ले सकते हैं। अगर नहीं ले पाए हैं तो घर जाकर माता पिता या फिर जो बड़े भाई बड़े बहन जिन लोगों ने पहले से परीक्षा दी है उनसे जाके बात कर सकते हैं कि अब मैं क्या करूं, क्या कर सकती हूं। अब ऐसा बांटने से आप क्या होगा कि आपका जो भी मस्तिष्क है उसमें जो चिंता भरी बातें हैं वो थोड़ी हल्की होने लगी, क्योंकि आपने अपनी समस्या तो बांट दी। अब तो आपको अगले परीक्षा की भी तैयारी करनी है, ठीक है, इसलिए आपने वो बांट दी। एक आइडिया, हमारे दिमाग में एक बात आ जाती है कि हमने जितना पेपर किया हमें कितने अंक मिलने वाले हैं। तो वो अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि हाँ भाई इसके आसपास ही मिलेंगे। उतना करने के बाद अब सोचिए कि आपको सिर्फ 35 अंक मिलते हैं। ठीक है, 100 में से 35 या 100 में से 30। आपको लग रहा है कि ये हो सकता है कि आप पास भी ना हो पाओ, तो थोड़ी देर सोच कर उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो पेपर अब जा चुका है। आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर आ चुके हैं, घर पहुंच चुके हैं, और अगले दिन अगला पेपर है या अगले के अगले दिन अगला पेपर है। तो जो हो गया उसे साइड में कर दीजिए शांति के साथ, क्योंकि जो हो गया वो आप बदल नहीं सकते हो। आपको जितने अंक मिलने हैं आपको उतने अंक ही मिलेंगे। अब अगले पेपर की आप तैयारी अच्छे से करना शुरू कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि एक बार आपने कैलकुलेशन कर लिया कि मुझे इतने अंक मिलेंगे, उतना सोचकर छोड़ दीजिए और अगले पेपर की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब ये जो गलती आपने की है पिछले पेपर में, आपने जो भी प्रश्न पत्र में कुछ हल नहीं किया है उस विषय में, अगली बार देखिए कि आप कितने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपके पास जितना समय बचा हुआ है उसका सदुपयोग कीजिए, जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिए, लास्ट मिनट रिवीजन कीजिए और फटाफट अगले पेपर की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपके मस्तिष्क में जो भी बातें होती हैं वो थोड़ी सी शांत हो जाती हैं, जिससे आपको मौका मिलता है कि आप अगले पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं।
आशा है आपको थोड़ा सा ये जो है तरीका आपको पसंद आया होगा। यदि आप कभी भी ऐसे दौर से गुजरते हैं, मेरी तो यही शुभकामनाएं होंगी कि सभी के पेपर अच्छे जाएं, सभी कम से कम पास तो हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टिंक्शन ले आएँ, फुल मार्क्स ले आएँ। लेकिन कभी समस्या आपके साथ आती है तो आप इन बातों का ध्यान जरूर कीजिएगा। आपको शांत रहना है, 6 से 10 गहरी सांसें लेनी है, पानी पीना है और उसके बाद अगले काम की ओर जुट जाना है। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, और बने रहिए इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ, और मिलते हैं इसी विषय को लेकर या फिर अगले शिक्षा से संबंधित किसी विषय को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभकामनाएं।